प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिकी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो के रूप में आपको उपलब्ध कराएंगे। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है ये, तो बच्चों इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारी प्लेलिस्ट में है और वो वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आते हैं कक्षा 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो पहली वीडियो है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं, हाइगेंस के सिद्धांत पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या। परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार तल या दर्पण से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब प्रकाश की किरण किससे टकराती है? किसी परावर्तक तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार तल से टकराती है तो जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। इन्हीं नियमों को हमने सिद्ध करना है तो हम उन नियमों को भी जान लें। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है? तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो इन परावर्तन के नियमों की व्याख्या हम किसके सिद्धांत पर करेंगे? हाइगेंस के। हाइगेंस का सिद्धांत किस पे है? तरंगिकाओं पर। किसके? तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। आपका तरंगाग्र क्या होता है? जब कंपन वाले कण एक ही कला में कंपन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तरंगाग्र कहलाते हैं। तो हाइगेंस के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या के लिए हम एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं। ये देखो, हमने एक परावर्तक पृष्ठ लिया XY। अब परावर्तक पृष्ठ लिया है तो पॉलिश दिखानी पड़ेगी एक सतह पर। दिखा दी साहब। अब प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो हम उन्हें समानांतर मानते हैं कि समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही। और दूसरी चीज, जब वो एक ही माध्यम में होती है तो प्रकाश की किरणों की चाल क्या होती है? जिसे वेग कहते हैं, समान होता है। हमारे पास दो प्रकाश की किरणें आ रही है। ये दो प्रकाश की किरणें आ रही है। ये दोनों प्रकाश की किरणें समानांतर हैं। ये दोनों प्रकाश की किरणें कैसी आ रही हैं? समानांतर आ रही है। ये दूसरी प्रकाश की। देखो, इनका वेग v है। ये पहली किरण है और ये दूसरी किरण। इसके बीच में बहुत सारी किरणें हैं। ये दो ही किरणें नहीं आ रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये दो किरणें नहीं आ रही, इसके बीच में बहुत सारी किरणें। जब ये पहली प्रकाश की किरण A बिंदु पे पहुंचती है तो दूसरी प्रकाश की किरण कहां पे होती है? B बिंदु पे होती है। हमने यहां पे एक अभिलंब डाल दिया। ये हमारा कौन सा कोण है? आपतन कोण। अच्छा, इसको आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो, ये प्रकाश की किरण आई, ये हमारा आपतन कोण है, ये अभिलंब है, ये हमारा AB है। तो ये कितना है? 90 डिग्री। आप इधर देखोगे ये वाला कोण कितना है? ये भी 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण आपका था तो ये कितना बचेगा? इसमें ये 90 डिग्री माइनस आई बचेगा। ये 90 डिग्री है आपका तो ये कितना बचेगा? आई। इस चीज को समझना है अपने।
तो मेरा ये वाला कोण कितना हो गया बेटा, आई हो गया। अब प्रकाश की किरण जब बी बिंदु पे पहुंची तो बी से वो सी बिंदु पे पहुंची, तो प्रकाश की किरण ए बिंदु से कहां पे पहुंची, डी बिंदु पर पहुंची। ए बी आपका क्या है, आपतित समतल तरंगाग्र। इस आपतित समतल, अच्छा ये कोण कितना है आपका, 90 डिग्री। ये कोण कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि तो दूरी है ना, लंबवत दूरी है। तो अब ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री। जब प्रकाश की किरण बी से सी तक पहुंची तो प्रकाश की किरण यहां पे कहां पहुंची, ए से डी तक, सी से टकराकर फिर ये दोनों समानांतर निकल जाएंगी। यहां पर एक अभिलंब डाला, ये क्या है, अपवर्तन कोण। तो ये भी कोण ज्यामिति विधि से कैसे होगा, जैसे हमने आई बताया, ये भी आर होगा। हमारा ए बी जो है आपतित समतल तरंगाग्र है। तरंगाग्र का मतलब क्या होता है, ये एक सोर्स है। जब प्रकाश की किरण यहां पे पहुंचेगी तो इस पे जितने भी कण होंगे वो एक नए स्रोत की तरह कार्य करेंगे और प्रकाश की किरणों को आगे भेजेंगे, पीछे नहीं, प्रकाश की किरणों को आगे भेजेंगे। ये प्रकाश की किरणें इस किससे, समतल तल से टकराएंगी, पॉलीजाल तल से, और वापस जाएंगी, टकरा के परावर्तित होंगी। टकरा के क्या होंगी, परावर्तित होंगी। जब ये प्रकाश की किरण ए से डी तक पहुंचेगी तब बी से प्रकाश की किरण कहां पहुंची, सी डी पे। अब सी डी भी एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र। तो सी डी को क्या कहेंगे हम, परावर्तित समतल तरंगाग्र। तुम्हारे पास कितने तरंगाग्र हो गए, 2 तरंगाग्र हो गए। एक आपतित समतल तरंगाग्र और दूसरा क्या हुआ, परावर्तित समतल तरंगाग्र। यह भी एक स्रोत है, यह भी एक स्रोत है। अब हम आते हैं अपने उस पे, ठीक। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में कोण ए बी सी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ए बी सी भी 90 डिग्री है, ए डी सी भी 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया जितना समय बी से सी तक जाने में लगेगा उतना समय ए से डी तक जाने में लगा। समान माध्यम में क्या दूरी करेंगे, समान दूरी तय करेंगे। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दूरी है। दूरी क्या होता है, वेग गुणा समय। वेग v है और समय t है। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और ए डी सी में ए सी उभयनिष्ठ है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ए बी सी और ए डी सी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक कोण बराबर, दोनों त्रिभुज में कोण बराबर हैं, भुजा बराबर हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ होगी तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया ना। ये तो कहते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी क्या हो गए, सर्वांगसम। जब ये सर्वांगसम है तो आपको प्रॉपर्टी पता है, एस ए एस जो भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी और दूसरा कोण डी सी ए बराबर होंगे, डी सी ए बराबर होंगे। कोण बी ए सी कितना है, आई, कोण डी सी ए कितना है, आर। तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। यह किसका नियम है, अभी आपको बताया था, किसका नियम है, परावर्तन का नियम। यही क्या है,
परावर्तन का नियम है। परावर्तन, पहला आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पे मिल रहे हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा श्योरिटी होती है। ये टॉपिक या अपवर्तन स्नेल का नियम, दोनों में से एक टॉपिक अभी तक लगभग आता रहा है, एक टॉपिक, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो आपको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की दूसरी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।